ओम शांति। आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा और निरंतर विश्व में शांति और सुख का वातावरण कायम करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने हर कर्म को ऐसा योग युक्त बनाकर कदम कदम पे खुशनुमा वातावरण बनाना, उसके निमित्त उदाहरण रूप में हमारे अति प्यारे अति वंदनीय माननीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो साकार माध्यम बने शिव बाबा के, और जब शिव बाबा उनके मन पटल पर कहो, मस्तक पटल पर कहो, अवतरित होते, उस समय का वो स्वरूप सामने आता है। क्या ललाट उनके चेहरे पर, क्या मस्तक पर वो लाइट और माइट, और क्या होंठों की मुस्कान, और उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा के सभी आप नैनों के नूरे रतन, प्रिय बहनों और भाइयों, चाहे आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों के संचालन की सेवा में समर्पित जीवन से ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार बहन भाई हैं, या प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति, आइडियल प्रवृत्ति क्या होती है, कमल पुष्प समान जीवन क्या होती है, उसका मिसाल दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के सामने कायम करने के लिए जो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहने हैं, आज आप सबको बहुत बहुत दिल से मुबारक दे रहे हैं। ऐसे सुंदर शुभ दिन बीच में आते हैं जब दिल होती है हमारे सारे ईश्वरी परिवार को कैसे हम ऐसे दिनों का क्या स्वरूप और उसके क्या आनंद हैं उससे अवगत कराएं। कल ही हम सब ने बसंत पंचमी मनाई, और बसंत पंचमी पर खास अपनी सर्व की प्यारी मातेश्वरी सरस्वती
उनको याद किया, क्योंकि बसंत ऋतु पर विशेष सरस्वती पूजन होता है और जो स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके अंदर विशेष रूप से सरस्वती वंदना की प्रार्थना होती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, सरस्वती बुद्धि की देवी है, सद्बुद्धि की। सरस्वती भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्या कहें, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाएं हैं, चाहे संगीत की कला है, चाहे दूसरी कलाएं हैं, उन कलाओं की भी वो देवी है। इसलिए उनको सितार वादन का स्वरूप भी देते हैं। तो खास ये बात कि प्रवृत्ति में रह करके और प्रवृत्ति को आश्रम बना करके चलना, वो कैसे हो सकता? वैसे भी लौकिक दुनिया में प्रवृत्ति को कहते ही हैं गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम शब्द कब यूज होता है? जैसे किसी संत का रहने का स्थान होगा, कहेंगे ये फलाने आनंद का आश्रम है, गंगेश्वरानंद का आश्रम है, चिन्मयानंद का आश्रम है। इसी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो सेवा स्थान हैं, चाहे बड़े सेवा केंद्र हैं, चाहे छोटे सेवा केंद्र हैं, चाहे गीता पाठशाला है, तो वो भी एक प्रकार से ईश्वरी सेवा के कारण उनको भी आश्रम नाम दिया जाता है। और आश्रम में आश्रम का भाव जो है उसको लिया जाता है कि जब आश्रम में कोई है, चाहे परमानेंट रहने वाले हों, चाहे टेम्परेरी आकर के रहने वाले हों, लेकिन सभी जानते हैं कि आश्रम की जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता, पवित्रता और इसके साथ में सेवा की भावना, इसका बहुत महत्व है, मान है। और इस बात को लेकर के बाबा ने जो भी बच्चे ज्ञान लेते हैं उनको विशेष रूप से प्रवृत्ति में अगर रहते हैं तो उनको भी कहा अपने घर को आश्रम बना के रहो। और उसके लिए अपने घर में चाहे बहुत छोटा स्थान हो, एक स्थान पर शिव बाबा और श्री लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण, उनका चित्र भी रखो और शिव बाबा के सिंबल के पीछे लाइट भी हो, जिससे पता चले कि हम परमात्मा को
अखंड ज्योति स्वरूप मानते हैं। और बीच में तो आपको शायद ख्याल में हो, हमारे सर्व बहनों भाइयों के लिए हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी योगिनी बहन ने मोस्टली सभी सेवा केंद्रों को एक ऐसा सुंदर एक शिव बाबा और सर्व आत्माओं का लाइट का एक मॉडल बना करके दिया था, जिसमें परम धाम भी नज़र आता और उसके परम धाम में आत्माएं भी नज़र आती और उसमें सब के बीच में परम पिता परमात्मा भी अपने लाइट स्वरूप में नज़र आते हैं। ऐसी जब वस्तु कोई घर में भी रखेंगे तो घर का वायुमंडल भी आश्रम जैसा बन जाएगा। और हर एक सेवा केंद्र पर तो आप जानते हो, न सिर्फ शिव बाबा का, न सिर्फ ब्रह्मा बाबा का, बल्कि प्रदर्शनी की तरह वहाँ चित्र होते हैं, ज्ञान के चित्र सभी, जिसके कारण भी सेवा केंद्र का जो वायुमंडल है वो बहुत ही ज्ञान युक्त बन जाता है। और जो भी भाई बहनें, उनमें खासकर जो नए भाई बहनें आते हैं तो उनको वो ज्ञान सुनाने में भी इजी लगता है और उनको समझने में भी इजी लगता है। तो वो है कि सेवा केंद्र एक आश्रम है जहाँ पर ऋषि, हाँ मुनि ऋषि खासकर कहेंगे, हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ऋषियों को जटाएं होती हैं, तो हमारी बहनों को भी जटाएं भी हैं और पवित्रता की निशानी वो सफ़ेद ड्रेस पहन करके रहती हैं। तो आश्रम का माहौल व्यक्ति को अंदर पांव रखते ही महसूस होता है। और जहाँ पर फिर लगातार परम पिता परमात्मा शिव की याद की तपस्या का प्रोग्राम चलता है और फिर उसके साथ में ज्ञान सरिता बहती रहती है, ज्ञान की गंगा बहती रहती है, मुरली सुनने को मिलती है, तो वह स्थान एक प्रकार से जैसे पुराने ज़माने में ऋषि कुल माने जाते थे, जहाँ पर ऋषि रह करके दूसरों को आध्यात्मिक शिक्षा के से भरपूर कर देते थे, चाहे सुनने वाले, रहने वाले रॉयल फैमिली के सदस्य हों, चाहे दूसरे सदस्य हों। तो ऐसी प्रैक्टिकल जो बातें हैं, ये आज के युग में दुनिया में बहुत कम मिलती है। दुनिया में शोर शराबा बहुत है, आवाज़ बहुत है, चकाचौंध बहुत है, लेकिन एक ऐसा मॉडल जिसको कहा जाता सिंपल लिविंग,
हाई थिंकिंग, उसके मॉडल जो हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जितने भी सेवा स्थान हैं और उसके साथ साथ जितने भी प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले, उन्होंने अपने अपने लौकिक घर को आश्रम का रूप दिया हुआ है। तो ये एक प्रकार से कहेंगे कि कलयुग की दुनिया में ओएसिस, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जैसे रेगिस्तान के अंदर कहीं पानी मिल जाए, इस तरह का माहौल इतना सुंदर बन जाता है। और उसमें खासकर इस वातावरण को बनाए रखने के लिए बहुत योग युक्त और शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने साकार बाबा को देखा, दादा विश्व किशोर, दादा विश्व रतन, बड़ी दादियाँ, बड़े भाई, जिनको भी देखा, बहुत योग युक्त जीवन उनका और बड़ी स्वीट और धीरे बोलने की उनकी विशेष वो शैली सामने आती है। कभी ऊंचा आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई और कुछ नहीं। इतने तक के बाहर से कोई व्यक्ति अगर हमारे शांति वन में आ जाए, पांडव वन में आ जाए, ज्ञान सरोवर में आ जाए या ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आ जाए, तो उनको वो प्रकंपन जो है, जो तपस्या के फलस्वरूप और ज्ञान युक्त जीवन व्यतीत करने वालों के जो प्रकंपन है, उसके फलस्वरूप इतना रमणीक, इतना खुशनुमा बना देता है वातावरण को, जो अंदर पाँव रखते ही व्यक्ति को लगता है मैं किसी अलौकिक दुनिया में, किसी और दुनिया में आ गया। तो खासकर ये तब हो सकता है जब चाहे गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, चाहे हमारे नियमित सेवा केंद्रों पर दिनचर्या का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अमृत वेले का योग, मुरली का समय, उस समय की याद की यात्रा, और फिर उसके बाद दिन भर में भी बीच बीच में जब सेवा चलती है, किसी न किसी जिज्ञासु को बहनें एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं और फिर मेडिटेशन करवाती हैं। और इसके अलावा जैसे इन दिनों में थोड़े 1 साल से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया, तो सेवा केंद्रों पर बहुत ही सभी बहनों भाइयों ने विशेष तपस्या का लक्ष्य रखा। ऑनलाइन बाबा के महावाक्य भी सुनाते रहे ताकि लोगों को ज्ञान का प्रसाद मिलता रहे, वंचित ना हो कोई। लेकिन इसके साथ साथ हर एक सेवा केंद्र पर
और मधुबन में इतनी तपस्या का वायुमंडल रहा, जो कोई भी बाहर से अगर आके देखे तो उसको योग की शक्ति, योग की क्या कहें, याद की यात्रा की जो अचीवमेंट है वो क्या होती है, व्यक्ति को स्वयं को भी मिलता है, स्वयं भी बहुत शांत और खुशनुमा विचारों में आ जाते हैं, और उसके साथ साथ वायुमंडल भी इतना सुंदर बन जाता है। तो योग युक्त और फिर शक्तिशाली। एक तो योग युक्त, व्यर्थ बातों में बुद्धि नहीं लगे, व्यर्थ बातों का कोई वायुमंडल ना बने, इसके लिए बड़ा ध्यान रखते हैं। और अगर ज्ञान के अनुसार याद की यात्रा के लक्ष्य को जीवन में अपना एक इंटरेस्ट बना लिया कि अभी जो समय है ये फिर वापस नहीं आएगा, इस थोड़े से समय में अपना मेडिटेशन का जो चार्ट है उसको हम नंबर 1 बना लें। याद की यात्रा में हम इतने मगन हो जाएं, इतने बह जाएं कि हमें लगे कि हम भगवान के संग सदा बसते हैं, हम उनके संग संग रहते हैं, उसका अनुभव होता रहे। और फिर इसके साथ में ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो अभ्यास है दुनिया से न्यारी बातें हैं, ये आपको मार्केट में बातें नहीं मिलेंगी, आपको बाज़ार में ये बातें नहीं मिलेंगी, आपको लौकिक दुनिया के घरों में ये बातें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो वो भाई बहनें जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान लेकर के अपने जीवन का लक्ष्य इतना ऊंचा बना दिया कि हम तो राज ऋषि हैं, तो उन्होंने अपने घर को भी ऐसा आश्रम की तरह बनाया हुआ है, और इसके साथ में सेवा केंद्रों का वायुमंडल भी इतना सुंदर बना हुआ है, जहाँ कोई भी व्यक्ति जब से आता है तो उसको महसूस होता है कि ये बहुत जीवन में शांति और सुख देने वाला स्थान है, और किसी जगह जाने की बजाय क्यों नहीं मैं अपना समय से मेडिटेशन में आके सफल करूं, परमात्मा की याद में रह करके और ज्ञान की बातें सुन करके अपने जीवन में दिव्यता के संस्कार बना लूं, श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार बन जाएगा। तो ये विशेष बात देखा गया है कि ये अभ्यास के फलस्वरूप जितना अभ्यास करते हैं उतना हम योग युक्त बनते जाते हैं। और फिर इसके साथ में योग के द्वारा, योग किसके साथ है, हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाने का जो तरीका है, विधि है, उसको कहा जाता है योग युक्त। लेकिन उसको शक्तिशाली बनाने का, तो जितना शक्तिशाली बनते जाते हैं तो फील होता है
कि हम आत्मा कितना चारों तरफ पवित्रता का, प्रेम का, लाइट और माइट का वायुमंडल बनाने में मदद कर सकते हैं। तो खास प्रवृत्ति में रहते हुए और इसके साथ में जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व सेवा केंद्र है, वो एक प्रकार से चारों तरफ सारे विश्व में, विश्व के कोने कोने में और सबसे ज़्यादा तो अपने भारत के अंदर लाइट हाउस का काम कर रहे हैं। मनुष्य जीवन को गाइड करने के लिए, उनको श्रेष्ठ रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस का काम कर रहे हैं। तो ऐसा अपने जीवन को भी बनाएं, अपने लौकिक घर को भी बनाएं और उसके साथ साथ जो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसके हर एक सेवा केंद्र को भी ऐसा योग युक्त, ऐसा शांति और सुखमय और ऐसा आनंदमय वातावरण बनाएं जिसको कहेंगे कि ज्ञान अंजन मिला तो कहाँ से मिला? सतगुरु से मिला। सतगुरु ने, परम पिता परमात्मा ने हम सबको ज्ञान अंजन दे करके तीसरा नेत्र खोल दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो ऐसा लगेगा कि सारा जगत, सारा संसार ज्ञानी तो आत्माओं से भरा हुआ है, अज्ञानी कोई नहीं है। अज्ञानी नहीं है तो फिर 5 विकारों का नाम तक नहीं रहेगा। ऐसा लक्ष्य लेकर के हम सब स्वयं को भी तैयार करें और ईश्वरी सेवा का भी ऐसा ऊंचा लक्ष्य रखें कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सतयुगी संसार की स्थापना के लिए हम बाप दादा के राइट हैंड बने, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। तो ये विशेष आज के प्रवृत्ति में रहते घर को भी आश्रम बनाएं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो सेवा केंद्र हैं वहाँ भी शक्तिशाली योग की तपस्या के फलस्वरूप ऐसा सुंदर शक्तिशाली वातावरण बने। योग युक्त जीवन क्या होती है उसके हम मिसाल बन जाएं और पावरफुल योग के द्वारा सारे विश्व का परिवर्तन करने में अपना योगदान दें। तो क्या कहेंगे, अब आप लाइट हाउस और माइट हाउस बन के इस कलयुगी संसार को फिर से आध्यात्मिक रोशनी से भरपूर कर दें। इसी से सारे विश्व का कल्याण होगा। परम पिता परमात्मा शिव को विश्व कल्याणकारी, विश्व हितकारी जो गायन है उनका इस समय प्रैक्टिकल में वो हम सब बच्चों के द्वारा
अपना वो कार्य कर रहे हैं जो विश्व कल्याणकारी और सबके हित के लिए विश्व हितकारी बना करके हम सबको भी ऐसे स्वरूप में ढाल रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। पुण्य आत्मा बन गए सभी। आप भी तो पुण्य आत्मा बनते हो ना, कितनों को रास्ता बताया होगा आपने। तो हम सब कहेंगे कि हम पुण्य आत्माओं की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति।